Assalamu alaikum students, this is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 9 and the topic is chemical equilibrium. Today we are going to study conditions for equilibrium. It's mean कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए जो ज़रूरी हैं. कंडीशन नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज. यानी जितनी अमाउंट है, कंसंट्रेशन मीन अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज ना की जाए जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो. नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ केप्ट कांस्टेंट. टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए, वो कांस्टेंट रहे. नंबर 3, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ केप्ट कांस्टेंट. प्रेशर और वॉल्यूम को भी चेंज ना किया जाए, उसे कांस्टेंट रखा जाए. whenever there is a question asked for what are conditions for equilibrium, you have to write only these 3 points. Students, next point is ways to recognize a equilibrium. मतलब कि कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है. तो उसके लिए आप रेगुलर इंटरवल से कंसंट्रेशन चेक करते रहें रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ये जानने के लिए कि केमिकल इक्वेशन जो है, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है. और जब मुख्तलिफ इंटरवल्स के बाद आप चेक करते रहें और आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल आए, कांस्टेंट आए, तो उसका क्या मतलब है? इट मीन्स द केमिकल रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट. So there are two ways to recognize a chemical equilibrium state. Number 1, this can be done by both physical method and as well as chemical method. फिज़िकल मेथड क्या है? जो अभी यही है कि रेगुलर इंटरवल्स पे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेक करते रहें, और अगर वो कांस्टेंट आए तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. नंबर 2 है बाय केमिकल मेथड. उसमें भी 2 वेज हैं. नंबर 1 इज़ टाइट्रेशन एंड नंबर 2 इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी. You just learn the names of these method, titration and spectroscopy. Here there is no need to explain these method. You will study it in detail these method in grade 11. Our next topic is equilibrium constant and its unit. In this topic we will study to determine the units of equilibrium constant. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और नॉट हैव यूनिट्स, मतलब यूनिट हो भी सकते हैं और कैसे नहीं भी हो सकते. तो ये मैं आपको बताऊंगी अभी एक एग्जांपल के थ्रू कि यूनिट कैसे नहीं हो सकते और कैसे हो सकते हैं, मतलब मे और मे नॉट हैव यूनिट. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस equation of a chemical reaction and I will learn you how to determine the units of this equation. First of all, write Kc for this equation. Kc is equal to reactant over product, concentration of reactant over product, and you will write it in this way: product over reactant, and 2 brackets, square brackets are showing concentration O2 . Now write in this equation units. So what are the units of Kc constant? Moles into decimeter raised to power -3 स्क्वायर. अब हम प्रोडक्ट की जगह पे उसके यूनिट लिख देंगे, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ राइट नेक्स्ट यूनिट मोल dm raised to power -3 concentration square brackets, then mole
-3 square bracket, ठीक है। नेक्स्ट ओपन दिस स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो यूनिट है 2 टाइम्स है। एंड फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए मैं इसको जो है इसको ओपन कर रही हूँ, यानी 2 टाइम्स हम लिख देंगे। मोल डेसीमीटर रेज़्ड टू पावर -3 स्क्वायर ब्रैकेट मोल डेसीमीटर -3 स्क्वायर ब्रैकेट मोल ठीक है, क्लियर। अब हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है जो प्रोडक्ट की थी वो ओपन कर दी 2 टाइम्स। अब ये देखें ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, ये कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया, केसी आपने क्या यूनिट फाउंड किया, केसी क्या फाउंड किया आपने, नो यूनिट्स। आंसर क्या आ गया है, नो यूनिट्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि यूनिट नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब यूनिट हो भी सकते हैं, वो कैसे, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन विच आई सॉल्व फॉर यू। आई हैव wrote first Kc expression, product over reactant, clear। Then I replace products with their unit, mole into decimeter raised by -3, mole into decimeter -3 divided by unit of reactant। आपने देखा कि इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, तो हम इसका यूनिट सिर्फ उसी का लिखेंगे 1 टाइम। अब क्या करना है आपने, जैसे मैंने पहली इक्वेशन में आपको बताया था, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस वन विल बी कैंसल फ्रॉम दिस वन एंड रिमेनिंग इज this one, and this is the unit, mole into decimeter raised to power -3. So it is the answer. Now your homework is solve CES assessment exercise 9.3. Have a good day, keep smiling.